आज 20 सितंबर 2021 सोमवार का दिन और भादों की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ईश्वर को शत नमन है। हमने तीन सितंबर 2021 को सायं 6:30 बजे क्या कहूँ, कविता कहूँ, गद्य कहूँ, लेख कहूँ या अपने विचारों के उद्गार कहूँ को लिखा था। आज हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि हम अपने उस विचार को, जिसको लोग गद्य कहें, पद्य कहें या एक अभिव्यक्ति कहें, जैसा भी समझें, हम उसका कोई स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं। बस हमारे एहसास हैं, हमारे विचार हैं, उसको हम अभी चूँकि गाना गाने या हमारे पास कोई सुर और लय नहीं है, इसलिए जैसे तैसे हम उसको बोलेंगे। इस रेफरेंस में हमें किसी गाने की एक लाइन याद आ रही है कि सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना। अब बात यह है कि सुर है क्या? हम इतने ज्ञानी और समझदार नहीं हैं कि हम सुर की परिभाषा दे सकें, लेकिन जब हम अपनी बात को हृदय से कहते हैं तो उसकी अपनी एक लय होती है और वो लय कम से कम उस व्यक्ति को तो पसंद ही आती है जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो हम भी अपने 3 सितंबर 2021 को लगभग 5:30 बजे जो कुछ भी लिखा है उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने आंसुओं को रोते देखा है, हमने आंसुओं को रोते देखा है। आंसू में भी क्रंदन हो, आंसू में भी क्रंदन है। क्रंदन मीन्स एंग्विश, चीख, चिल्लाहट। पुनः रिपीट करता हूं, हमने आंसुओं को रोते देखा है,
आंसू में भी क्रंदन है। हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? मीनिंग डियर भाई, हमने तो आंसुओं को रोते देखा है, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? हम खुद जवाब उसकी तरफ से देते हैं, नहीं ना। हाँ कैसे देखोगे? हाँ नहीं ना, कैसे देखोगे? कुछ अपनी बात को, अपने एहसासों को अपने स्मृति पे लेकर के ये पंक्ति हम बोल रहे हैं। वह तन्हाई, वह एकाकी जीवन, वह एकांत और गुमसुम रात, गीत संगीत साहित्य अध्यात्म और उसी में मीठी कड़वी यादों का मेला। ये हमारी अपनी बात है, हमारे अपने जीवन का रेला है, खेला है। फिर सिसकती आहों के बीच एक दो पैग, फिर सिसकती आहों के बीच एक दो पैग, बेडरूम की दीवालों और छत पर टकटकी लगाकर देखना। बेडरूम की दीवालों और छत पर टकटकी लगाकर देखना, उनकी यादों में शून्य हो जाना। उनकी यादों में शून्य हो जाना, अपने आप को खो देना। ये सब एहसास क्या तुम्हारे पास है? ये सब एहसास क्या तुम्हारे पास है? हम उत्तर देते हैं, नहीं ना। फिर हमारा क्वेश्चन है, फिर तुम आंसुओं को रोते हुए कैसे देख सकोगे मेरे दोस्त? काल्पनिक दोस्त है, उसी से हमारी बातचीत हो रही है, हम अपनी कुछ बातें कह रहे हैं और उससे हम बातचीत कर रहे हैं। फिर तुम आंसुओं को रोते हुए कैसे देख सकोगे मेरे दोस्त? मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। आंखों से आंखें मिलाकर अपने रूह से हमारे रूह में झांक कर देखो। मेरे करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। आंखों से आंखें मिलाकर हमें अपने रूह से हमारे रूह में झांक कर देखो। बाहरी आवरण नहीं होना चाहिए, रूह से रूह में झांक कर देखो। अपनी और हमारी रूह से बात करो, रूहानी बात होनी चाहिए। अपनी और हमारी रूह से बात करो, फिर क्या होगा? जिंदगी देख लोगे, जिंदगी देख लोगे, और फिर तब तुम आंसुओं को रोते हुए देख सकोगे। ओनली देन यू कैन सी कि आंसू भी रोते हैं। रूह से रूह में झांक कर देखो, रूह से बात करके देखो, फिर तब तुम आंसुओं को रोते हुए देख सकोगे। तब मेरे दोस्त,
तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध और अवाक रह जाओगे। नो वर्ड विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ, देयर विल बी नो बॉडी लैंग्वेज। फिर तब तुम आंसुओं को रोते हुए देख सकोगे। तब मेरे दोस्त तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध और अवाक हो जाओगे। जीवन का सच जान पाओगे। जीवन का सच जानना बड़ा दूभर है, बहुत मुश्किल है। जीवन जब समाप्त होने लगता है, देह अंतिम सांस तक हम जीवन के सच को नहीं समझ पाते हैं। और जब तक जीवन के सच को नहीं समझ पाते हैं, तब तक जीवन में कोलाहल, हलचल, तूफान मचा रहता है। और जब हम जीवन के सच को जान लेते हैं और उससे रूबरू हो जाते हैं, उसका ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन संतुष्ट और आनंदित हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि आंसुओं को रोते हुए देख सकोगे। तब मेरे दोस्त तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध और अवाक हो जाओगे। जीवन का सच जान पाओगे। एक बात और मेरे दोस्त, एक बात और मेरे दोस्त, जब आंसू रोते हैं, जब आंसू रोते हैं तो जिंदगी शांत और संतुष्ट हो जाती है। जिंदगी शांत और संतुष्ट हो जाती है जब आंसू रो देते हैं। आंसू का रोना जरूरी है। रोने दें आंसुओं को। हमारी सोच में, हमारी कल्पना में यह है कि जब भी आंसू रोना शुरू कर दें तो बेबाकी से उनको रोने दें। रोने दो इन आंसुओं को, यही तो जिंदगी है। यही तो जिंदगी है। रोने दो इन आंसुओं को, यही तो जिंदगी है। यही आनंद है। यही आनंद है। यही जीवन का पूर्ण विराम यानी अंत है। रोने दो इन आंसुओं को। आगे हमारी कल्पना, हमारे विचार कुछ इस तरह बोलते हैं। जीवन रहते ही जीवन के अंत होने का स्वाद, जीवन रहते ही जीवन के अंत होने का स्वाद यानी एहसास हो जाए, यही जीवन की पूर्णता है। हम जीवन की पूर्णता अपने जीवित रहते देखना चाहते हैं। जीवन रहते ही जीवन के अंत होने का स्वाद। अंत होने का मतलब कि हमारा प्राणांत कैसे होगा, प्राणांत के बाद हम क्या होंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। इन कल्पनाओं को जो कभी प्राणांत के बाद सच होगा, जब हम उससे रूबरू हो जाते हैं तो यही जीवन का सच है, ये ज्ञान हमें आ जाता है। जीवन तो अनवरत चलती रहने की एक प्रक्रिया है। जीवन कभी इस देह में तो कभी उस देह में
जीवन कभी मरा नहीं करता। लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होती है। आज मानवदेव में है, कल किस दिन में कुछ पता नहीं, लेकिन यह सब हमारे जीते जी इसी मानव देह के रहते हुए जब हम इस सच को, इस ज्ञान को अनुभव कर लेते हैं तो जीवन में पूर्णता सी लगने लगती है। इसीलिए हमारे अंदर यह बात आई कि जीवन रहते ही जीवन के अंत होने का स्वाद यानी एहसास हो जाए तो यही जीवन की पूर्णता है। जीवित रहते ही मौत से मिलना होता रहे, जीवित रहते ही मौत से मिलना होता रहे तो इससे अधिक आनंद कहाँ मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। हम खुद अपने ही विचारों में, अपने ही द्वारा लिखे गए टेक्स्ट में खो जाते हैं कि जीवित रहते ही मौत से मिलन होता रहे तो इससे अधिक आनंद कहाँ मिलेगा। इस पंक्ति से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। किसी भी पल किसी की भी मौत किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा हमने अपने जीवन में देखा है। इसलिए हमारे जीवन जीने का अंदाज ये होना चाहिए कि जीवन के हर पल का लेखा जोखा एकदम सेटल्ड रहना चाहिए। अगले पल के लिए हमको कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना है। अगला पल ईश्वर के हाथ में है। तत्काल का पल हमारे हाथ में बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए है। इसलिए हमें अपने इस जीवन के सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वर्ल्डली हों, चाहे रिलीजियस हों, चाहे स्पिरिचुअल हों, उसको सेटल करते रहना चाहिए, जिससे कि जब अंतिम सांस आए तो हम शांत भाव से जाएं। जो आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकले वो संतुष्ट होकर के निकले। उसके अंदर किसी भी प्रकार की अपेक्षा, लोभ, लालच ये सब कुछ भी न रहे। अगर रहे तो पुण्य कर्म, पुण्य संस्कार, अच्छे संस्कार रहें। इसलिए हमारे अंदर ये बात आई कि जीवन रहते ही जीवन के अंत होने का स्वाद यानी एहसास हो जाए तो ये जीवन की पूर्णता है। जीवित रहते ही मौत से मिलन होता रहे। हर पल हमें अपनी मौत का साक्षात्कार करते रहना है। जब हम अपनी मौत का साक्षात्कार करते रहेंगे तो हम तत्काल सारे अकाउंट्स क्लियर करते रहेंगे और जो हमारे सोल में, आत्मा में कलेक्शन होगा वो पुण्य कर्मों का होगा, पवित्र कर्मों का होगा।
तो मौत से साक्षात्कार ज़रूरी है। हर पल, हर दिन। आगे हमारा विचार कुछ इस तरह से है। देर रहते मौत से मिलन होता रहे, इसलिए जीवन में इस बात का ज्ञान और एहसास होना जरूरी है। किस बात का? किस बात का ज्ञान और एहसास होना जरूरी है? कि आंसुओं में भी क्रंदन है और आंसू भी रोते हैं। इसी पंक्ति के साथ हमने अपने विचार शुरू किए थे कि आंसुओं में भी क्रंदन है और आंसू भी रोते हैं। हमारे विचारों का, हमारे अभिव्यक्त का लबोलबाब एक शब्दों में या एक दो लाइन में आशय यही है कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं और हमको इन दोनों पहियों को संतुलित करके जीवन जीने की कला आनी चाहिए। कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है। कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, जब हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, जब हम परेशानियों के झंझावत में फंसते हैं, तो हमारे धैर्य की, संयम की, बुद्धि की, शक्ति की परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसे समय में हमको बहुत धैर्यवान, शांत और विनम्र होना चाहिए। आज ऐसा समय है तो कल वैसा भी समय आएगा। दिन है तो रात है, रात है तो फिर सुबह सूरज निकलेगा। बहुत ही पॉजिटिव होकर के हमको जीवन जीना है। हमारे किसी भी व्यवहार से, हमारी किसी भी एक्टिविटी से, हमारी किसी भी बोली से किसी के दिल को, किसी के शरीर को, किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचे। हमारी प्रेजेंस से, हमारी नज़दीकी से, हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से प्रत्येक जीव लाभान्वित हो। हर इंसान की दुआएं हमको मिलें, हम सबको दुआएं दें। वैमनस्य की भावना हमारे अंदर कदापि ना आने पाए। कोई हमारे प्रति चाहे जैसी भी फीलिंग क्यों न रखता हो। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये उसके अपने संस्कार और उसके अपने प्रारब्ध हैं। हम भी अपने संस्कारों और प्रारब्ध के अनुसार गौण होते हैं, लेकिन मानव योनि एक ऐसी योनि है कि हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं, अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जगह दे सकते हैं। हम अपने अंदर पॉजिटिविटी अर्न कर सकते हैं। बुद्धि और विवेक और ज्ञान मानव योनि में है। हम कल क्या थे, अच्छे थे या बुरे थे। अच्छे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे में कितनी ही बुराइयां थीं, तो उस बुराइयों को हम एक्सेप्ट करें,
और क्षमा मांगें तथा सत्कर्मों में तत्काल प्रभाव से हम समर्पित हो जाएं। बस जीवन अच्छे रास्ते पर, अच्छे पथ पर चलेगा। पुनः शुरू की लाइन हम रिपीट करते हैं। हमने आंसुओं को रोते देखा है, हमने आंसुओं को रोते देखा है। बहुत संघर्षशील जीवन होता है मनुष्य का, सबका नहीं। जो जीवन जीना चाहता है, जो समुद्र में गोता लगा करके मोती लेना चाहता है, वो समुद्र के अंदर डूब भी सकता है। जान की बाजी लगाकर जो मोती निकालने के लिए समुद्र में जाता है, मोती उसी को मिलती है। समुद्र के किनारे तो घोंघे हाथ में आते हैं। इसलिए हमने आंसुओं को रोते देखा है। भूखे लोग हमने देखा है अपने जीवन में कि पांक में लोग भोजन करते हैं और उसमें कुछ अन्न छोड़ देते हैं, जिसको नीचे फेंक देते हैं। वहाँ पर हमने कुत्तों को उन खानों को खाते हुए और छोटे छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को और ऐसे भूखे लोगों को देखा है कि उधर कुत्ते पत्तल नोच रहे हैं और उधर वो लोग खाना ले रहे हैं। तो ये आंसुओं को रोते हुए देखना नहीं है ना? सोचिए, ईश्वर ने हमको कितना खुशहाल बना रखा है, फिर भी हम संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? आयरनी ऑफ लाइफ। हमको और चाहिए। हमें नहीं देख पा रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं खाने के लिए, पानी के लिए, नाश्ते के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए। सोचना चाहिए। अब हम अपनी बात को विराम देना चाहते हैं। 11:50 हो चुके हैं और पुनः अपनी वो 2 लाइन, हमने आंसुओं को रोते देखा है, हमने आंसुओं को रोते देखा है। आंसू में भी क्रंदन है, आंसू में भी क्रंदन है। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि मानव योनि जिसको आपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदत्त किए हैं, उसके अंदर सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, ईश्वर के प्रति आस्था, परोपकार, दया भाव का सृजन हो और मानव योनि प्राप्त करने के उपरांत परहित में हर मानव अपनी सोच रखे, अपनी दृष्टि रखे, अपना कर्म रखे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जितना हम लोगों के लिए भला करेंगे, उतना ही हमारा चित्त शांत रहेगा, उतना ही हमारा संस्कार पवित्र रहेगा, हमारे प्रारब्ध अच्छे रहेंगे। हम खुद
अपने आप को अच्छा निर्मित कर सकेंगे, हम खुद अपने जीवन को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक बात और, थैंकफुलनेस एंड फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड सदैव रहनी चाहिए। हम हमारी किसी भी एक्टिविटी से, हमारे किसी भी व्यवहार से यदि कोई आहत होता है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। और यदि हम किसी के व्यवहार से दुखी होते हैं या आहत होते हैं तो वो क्षमा मांगे या ना मांगे, हमको क्षमा कर देना चाहिए। यही बड़प्पन है, यही मानवता है, यही ईश्वरत्व है। जब कभी भी हम क्षमा करते रहेंगे तो हम ईश्वर के सानिध्य में अधिक से अधिक होते जाएंगे। देने वाला बनना है, अपेक्षाहीन बनना है, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। बस इन्हीं बातों के साथ 11:55 हो रहे हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।